हेलो एवरीवन। कैसे हैं अभी आप लोग? देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं एलिमेंट्स की कि वो किस कंडीशन में नेचर में आपको मिलते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है आपका फ्री स्टेट। एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और दूसरा आपका कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, ठीक। अब फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो आपके एलिमेंट्स या तो लेस रिएक्टिव है या फिर वो रिएक्टिव ही नहीं है, वो किस में पाए जाएंगे, आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। और जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है वो किस में पाए जाएंगे, आपके कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। दो एलिमेंट्स which are less reactive or non-reactive found in free state। जैसे लेस रिएक्टिव की बात करें, जैसे आपका गोल्ड हो गया, जैसे आपका सिल्वर हो गया, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, ये क्या आपके लेस रिएक्टिव है, ठीक। नॉन रिएक्टिव या इनर्ट एलिमेंट्स, जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम, ये आपके क्या हो गए, नॉन रिएक्टिव हो गए। भाई ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं और ये अकेले ही क्या नेचर में पाए जाते हैं, ठीक। जैसे कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करें, जो आपके नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या आपके नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है। और ये आपकी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है। और ये आपके इनर्ट एलिमेंट है, इनर्ट गैसेस है, जो कि सब क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा आता है आपका कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट की बात करें कि अगर आपका एलिमेंट बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, दूसरे किसी भी एलिमेंट के साथ मिलके क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। और ये सिंगल स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दो एलिमेंट्स which are more reactive are found in combined state। एग्जाम्पल की बात करें, मोर रिएक्टिव, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक। ये आपकी क्या होगी भाई, मेटल्स हो गई, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये सिंगल स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करें,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या आपके नॉन मेटल है। और ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, ये भी सिंगल स्टेट में नहीं पाए जाते, यानी कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किसी भी के साथ क्या होके क्या कर लेंगे, कंबाइंड, किसी भी एलिमेंट के साथ होके क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे और क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपकी दो स्टेट है, एक फ्री स्टेट है और ये क्या है, कंबाइंड स्टेट। ठीक, आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो आपके फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है इनर्ट गैसेस, आर्गन, नियन, हीलियम। लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये सब सिंगल स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, कंबाइंड स्टेट में क्या होता है आपका, मोर रिएक्टिव। आपको याद रखना है कि एलिमेंट जो होंगे मोर रिएक्टिव फॉर्म में होंगे और किस में होंगे, कंबाइंड स्टेट में होंगे। जैसे कि Na है, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जैसे कि क्या आपके मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये क्या आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये सब किसमें पाए जाते हैं, आपके कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। हाँ, एक पॉइंट हो गया, सम एलिमेंट्स फाउंड इन बोथ स्टेट। जैसे कि आयरन है, कॉपर है और आपका सल्फर है। ये सब क्या है, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, आपका फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, दोनों स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, मिनरल्स और ओर। सबसे पहले बात आती है मिनरल्स की। तो जो आपके मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और माइनिंग, आफ्टर माइनिंग के द्वारा उसको हम निकालते हैं। ठीक है, जमीन के अंदर मिलते हैं हमें, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। आपको ध्यान रखना है कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं बाय माइनिंग। ठीक, जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ओर्स की बात करते हैं, क्या होते हैं भाई ओर्स, बताइए। देखिए, अगर किसी भी मिनरल से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए प्रॉफिटेबली, कमर्शियली, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओर्स कहेंगे। The minerals from which a metal extracted profitably are called ores। क्या कहेंगे उनको, हम ओर्स कहेंगे। ठीक, ओर्स भी आपके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सल्फाइड भी हो सकते हैं, ऑक्साइड भी हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपके जो ओर्स हैं वो पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ
ओर्स, सल्फाइड ओर, ऑक्साइड्स ओर, कार्बोनेट्स ओर्स, सल्फेट ओर्स। तो ये आपके ओर्स के टाइप हैं, ठीक है। जैसे कि आपका सल्फाइड ओर है गैलिना, गैलिना आपका पीबीएस, लेड सल्फाइड, इसका नाम क्या होता है, लेड सल्फाइड। तो ये आपका क्या, आपका सल्फाइड हो रहा है और इसमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। दूसरा है आपका जिंक ब्लेंडे, जिंक ब्लेंडे, ZnS, ठीक। ऑक्साइड्स और Al2O3, क्या आपका बॉक्साइट, जिनसाइट, ZnO, जिनसाइट। कार्बोनेट में बात करेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3, क्या नाम होता है इसका, मैग्नीसाइट। मैग्नीसाइट। सल्फेट ओर की बात करेंगे, बैराइट्स, बेरियम सल्फेट, ठीक। तो इस तरह से आपके ओर्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, सल्फाइड की फॉर्म्स में भी होते हैं। सल्फाइड की फॉर्म्स में सल्फर प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड की फॉर्म्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि जो मेटल है वो किससे रिएक्ट कर लेती है, उसकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होती है, तो क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है। तो ऐसे ओर्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स ओर कहेंगे। भाई कार्बोनेट में क्या होगा, CO3 ग्रुप होगा, आपका कार्बोनेट ग्रुप होगा। तो मेटल क्या कार्बोनेट ग्रुप के लिए एफिनिटी ज्यादा रखती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बोनेट ओर्स कहलाएंगे। सल्फेट ओर्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, सल्फेट ग्रुप होगा। तो इस तरह से आपका एक बैरियम सल्फेट है, बैराइट्स नाम होगा इसका। तो इस तरह से आपको ओर्स याद रखने, कह रहे यहाँ तो मैंने आपको एक एक दो दो ओर्स बताए हैं, बट आप बुक से देख लीजिएगा, वहां पर आपको एक पूरी टेबल है, उसमें सारे ओर्स दिए हुए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आपका है कि हैलाइड ओर्स, एक आपका आता है हैलाइड्स ओर। हैलाइड ओर्स, बात करें रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक। ये आपका कैसा हैलाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या आपका हैलाइड प्रेजेंट है, यहाँ पर हेलोजन प्रेजेंट है। कार्नालाइट, KCl, MgCl2, 2H2O, ये आपका क्या है, कार्नालाइट है। फ्लोरस्पार, CF2, CF2, ठीक। इस तरह से आपको ये ओर्स याद रखने हैं। तो इसमें सब में क्या आ रहा है, हैलाइड आ रहा है, इसमें FCl, Br किसको कहते हैं, हैलाइड्स हमारे क्या होते हैं, हैलाइड्स हमारे हैलाइड्स क्या होते हैं, FCl, Br। तो जिन ओर्स में ये सब ग्रुप रहेंगे, आपके हैलाइड ग्रुप रहेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो वो सब क्या कहलाएंगे, आपके हैलाइड ओर्स कहलाएंगे, ठीक है।
जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको मेटल को हम कैसे उसके ओर से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हमें देखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल based on activity 3। एक्टिविटी ठीक। अब जो आपके मेटल है, आपकी किस तरह से मिलती है आपको मेटल, भाई ऑक्साइड की, अभी बताया था मैंने, ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है तो ऑक्साइड, और सल्फाइड की फॉर्म में मिलती है तो सल्फाइड, और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है तो कार्बोनेट ओर्स, ठीक। सल्फेट की फॉर्म में मिलती है तो सल्फेट ओर्स। अब क्या करते हैं कि ये जो ओर्स हैं इनको क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में चेंज कर लेते हैं। भाई इन ओर्स को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में चेंज कर लेते हैं। दी ओर्स कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड्स, ठीक। ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपका सल्फाइड हो रहा है ZnS, आपने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो ये यहां पर क्या मिल रहा है हमें, ऑक्साइड और मिल रहा है, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है हमें, ठीक है। अब ये जो आपका ओर आया है, ये जो आपका ऑक्साइड ओर बना है, तो ये क्या है कि आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है, भाई बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल है तो स्टेबल कंडीशन में अगर हम क्या होगा, जो आपके स्टेबल ऑक्साइड्स और हैं, अगर उनको हम उनका हम रिडक्शन कराएंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, तो उनका रिडक्शन नहीं होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिस मेटल की जो एक्टिविटी है उसी के हिसाब से हमने क्या मेथड को रखा है कि कौन सा जो आपका मेटल है जिसकी एक्टिविटी ज्यादा है उसके लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, जिसकी एक्टिविटी कम है कौन सा मेथड उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले कि जिन मेटल्स की जो एक्टिविटी है बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से कंबाइन होके उनकी जो अफिनिटी होगी ऑक्सीजन के लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब उनकी ज्यादा एफिनिटी होगी तो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो सिंपली अगर हम उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट से अगर अलग करना चाहें उससे मेटल को, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या रखे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने रखे हैं। तो उन मेथड्स को हम वन बाय वन करके यहाँ पर देखते हैं। These metal oxides then converted into metals by reduction by the following methods. Following, सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक
दूसरा आपका केमिकल रिडक्शन, तीसरा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, और आपका फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपका कौन सा मेथड आप कहां पर लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, तो ये अभी अभी आपको देखना है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिए, वन बाय वन हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए भी बहुत हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, जो ज्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो वो क्या बनाती हैं, बहुत ही स्टेबल, वेरी स्टेबल ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, जिसको हम सिंपली जो है रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन नहीं करा सकते। हम क्या यहाँ पर यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज करेंगे फॉर वेरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल have affinity for oxygen and form stable oxide। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी मेटल है वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड बना रही है, तो सिंपली किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से हम वहां पर मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करा सकते। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, एक हमने जार लिया, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए। कैसे इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। यहां पर हमने क्या किया, एक को बनाया कैथोड और एक को बनाया हमने एनोड। ये क्या आपका एनोड है और ये क्या आपका कैथोड है। और इसमें जो आपका क्या हो रहा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, NaCl का क्या है, सॉल्यूशन है। NaCl का क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा कि जो एट कैथोड और एट एनोड, भाई 2 रिएक्शन होंगी। कैथोड पर साइन निगेटिव है, एनोड पर क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो पॉजिटिव आयन है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। यानी कि यहां पर क्या होगा, सोडियम क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, सोडियम डिपॉजिट होने लगेगा। और आपका जो Cl है, आपका जो Cl आयन है, जो Cl आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लूज करने के बाद ये क्या होगा, क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रोसेस हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन और एक प्रोसेस हो रही है आपकी रिडक्शन। ठीक,
तो रिडक्शन की प्रोसेस से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है कि आपका कैथोड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और जो क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, और इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक सोडियम मेटल हमें मिल जाएगी। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए। सेम रिएक्शन देख सकते हैं 4MgCl2, ये भी आपका क्या हैलाइड हो रहा है भाई, ये भी आपका क्या NaCl क्या क्या था भाई, क्या था आपका हैलाइड ओर था ना भाई, हैलाइड ओर से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम को अलग किया ना हमने, तो ऐसे ये भी क्या आपका हैलाइड ओर है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम को अलग कर रहे हैं। ठीक, तो एट कैथोड कैथोड पर क्या होगा भाई, कैथोड पर क्या होगा, मैग्नीशियम जो आयन है वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है, उस पर क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, और एट एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी क्लोरीन आयंस है वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो ये वाली प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन है, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो आपको जो मेटल मिल रही है किससे मिल रही है, रिडक्शन की प्रोसेस से आपको क्या मिल रही है, यहाँ पर मेटल की प्राप्ति हो रही है। ठीक, चलिए नोट की आगे बात करते हैं अगले मेथड पे। सेकेंड है आपका केमिकल रिडक्शन। सेकेंड है आपका केमिकल रिडक्शन। देखिए ऐसी मेटल्स के लिए मेथड है कि जिनकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से बहुत कम है, यानी कि लेस एफिनिटी है, और जिनका जो ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है, वो क्या है, लेस स्टेबल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट से क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कराएंगे। दिस मेथड valid for those metals have less electropositive have lesser affinity towards oxygen and form less stable oxide, metal oxide। ठीक, अब जो मेटल है आपका, उसको हम क्या कराएंगे, जो आपके रिड्यूसिंग एजेंट है उससे क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे, और उससे हम फिर क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एंड दीज ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड बाय reducing agent like कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। इससे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे हम क्या कराएंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट कराएंगे। जैसे कि अब रिएक्शन देख लीजिए, पहला आपका रिडक्शन बाय कार्बन, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड है, ZnO है, आप कार्बन से इसे क्या करा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में आपने हीट किया
तो Zn किस फॉर्म में मिल रहा है आपको, अलग हो गया, और ये क्या मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है। तो आपका जो मेटल है, जो जिंक है, वो उसके ओर से मेटल ऑक्साइड से क्या हो गया, अलग हो गया। लेड ऑक्साइड PbO, कार्बन से हमने इसको रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिल रहा है, लेड मिल रहा है। दूसरा आपका CuO, इसको हमने हीट किया तो कॉपर मिल गया हमें सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। ठीक, तो ये आपका था रिडक्शन बाय कार्बन। ठीक, ये आपके क्या है, मेटल ऑक्साइड है। जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एटम को अपने साथ लेकर क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। और आपको क्या मिल रही है, आपको ये मेटल, ये आपको मेटल्स यहाँ पर मिल रही है। ठीक, नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन बाय सेकेंड है आपका रिडक्शन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, Cu, Fe2CO3, सॉरी Fe2O3, और हमने इसके साथ क्या कराया, इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, Fe मिल रहा है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल जाएंगे आपको, CO2 मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा हम क्या ले रहे हैं, लेड का ऑक्साइड ले रहे हैं, और उसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, CO से रिएक्ट करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्ट करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं, इसको हम हीट करा रहे हैं। हीट कराने पर हमें क्या मिल रहा है, लेड एज ए मेटल मिल रही है, एक्सट्रैक्ट हो गई है, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, एक मॉलिक्यूल CO2 गैस का मिल जाएगा। ठीक, तीसरा जो ऑक्साइड आपका कॉपर का है, CO से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पर हीट कराएंगे इसको, कॉपर एज ए आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, और CO2 क्या मिलेगी, यहाँ पर गैस मिलेगी। तो जो CO2 है आपका क्या है, बाई प्रोडक्ट है, और ये क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या अभी आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, और ये आपके क्या है, ओर्स हैं, ऑक्साइड ओर हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, ओर्स। तीसरा आपका रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस कराएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल PbO ले लीजिए, और H2 गैस से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या होगा, मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और एज ए क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट। ठीक, दूसरा कॉपर का ऑक्साइड ले लीजिए, H2 गैस, हीट कर रहे हैं इसको, कॉपर मिल रहा है आपको यहाँ पर एज ए मेटल, और वाटर मिल रहा है एज ए लिक्विड। ठीक, और नेक्स्ट है आपका Fe2O3 प्लस, यहाँ पर हमने 3 मोल लिए किसके, हाइड्रोजन के, और यहाँ पर आपको Fe मिल रहा है, और क्या मिल जाएगा आपको, 3H2O मिल जाएगा। ठीक है, वाटर के कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो भैया जो आपकी ये मेटल्स है, ये मेटल्स है कैसी है, एक्सट्रैक्टेड मेटल है, यानी कि जो उसके ऑक्साइड से क्या हो गई है, अलग हो गई है। ठीक, और ये भी क्या आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल क्या है, ऑक्साइड्स है, और या कह लो कि ऑक्साइड्स ओर्स हैं। ठीक, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पर हमने सब में क्या रिएक्शन की जो कंडीशन आपकी क्या है भाई, हीट करके क्या कर रहे हैं आप उसको,
ऑक्सीजन को जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या अपने साथ लेके क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे हमने क्या बोला बाई प्रोडक्ट। भाई मेन तो आपको क्या है कि मेटल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो मेन काम है क्या है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, वो हमने कर लिया है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। फोर्थ है आपका रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एल। तो आपका जो मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO2, और यहाँ पर आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो 3Mn सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है आपको, और यहाँ पर 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या मिल रहा है आपको, एज ए बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक, और दूसरा आपका यहाँ पर Fe2O3, यहाँ भी आपने 4 मोल लिए इसके, तो 2 दूनी 4, तो Fe सॉलिड फॉर्म में मिल गया आपको, और 2Al2O3 यहाँ पर क्या मिल गया आपको, बाई प्रोडक्ट मिल गया। तो ये आपकी कैसी मेटल है, एक्सट्रैक्टेड मेटल है, एक्सट्रैक्टेड मेटल है। और ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये आपके क्या है, ऑक्साइड्स और है, ऑक्साइड्स। ठीक, तो जल्दी से नोट कीजिए, अगले मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक, जो आपके लेस स्टेबल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। जैसे कि आपका Hg है, जैसे कि आपका क्या है, HgO है, इसको आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको आप। तो यहाँ पर आपको मरकरी मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगी, यहाँ पर O2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका सिल्वर का ऑक्साइड है, तो क्या हो रहा है इसमें, 2 दूनी 4, 4Ag मिल जाएंगे आपको, और O2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। भाई गैस का जो साइन है ऊपर को रिलीज होने का, अगर आप ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो गैसियस मॉलिक्यूल है, वो क्या हो रहा है, रिएक्शन में एज ए गैस की फॉर्म में क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे कि किसी भी कंपाउंड को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने पर क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है अपने कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पर जो HgO है वो क्या हो रहा है, अपने कंपोनेंट्स में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। 2 कंपोनेंट मिल रहा है हमें, यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक मरकरी मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या होंगी आपकी, इस तरह का जो मेथड हो क्या कहलाएगा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड कहलाएगा। और फिर से बता देता हूँ, ये आपके क्या है, मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, लास्ट मेथड की बात करते हैं और ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। Displacement from salt solution. Fourth method, displacement salt solution. ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि भाई एक मेटल क्या है, बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज्यादा ही क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और दूसरा मेटल क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जिसकी रिएक्टिविटी, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल को क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा, और हमें इस तरह से क्या हो जाएगी, मेटल आपकी क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो a more electropositive metal या highly reactive metal displaces the less reactive या less electropositive मेटल। ठीक, तो यहां पर इस तरह से होगा। मान लिया कि ये आपकी एक मेटल है और ये आपका BC है, ठीक, तो ये आपकी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और ये क्या आपकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां आ जाएगा B और यहां आ जाएगा AC। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, रिएक्शन देख लीजिए क्या है इसकी रिएक्शन। एक्सट्रैक्शन of silver from sulfide ore। तो यहाँ पर Ag2S है और हमने क्या लिया, 4NaCl लिया। ठीक, 2Na AgCN ठीक है। टू एन AgCN एक्वस और Zn ले रहे हैं यहाँ पर एक मेटल, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2 एक्वस प्लस 2Ag क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट में, सॉरी सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी क्या आपको। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर था। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।